वेलकम टू IT हब सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। आई एम पीयूष दानानी। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ कन्फ्यूज़न जो कल हमने डिज़ाइन का लेक्चर देखा था। उसमें काफ़ी लोगों को कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ लोगों को कुछ आइडिया नहीं था। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम कोई न्यू स्लाइड ले लेते हैं। पहला कन्फ्यूज़न कि भाई हमें सिर्फ एक स्लाइड ही दिखती है, दूसरी फाइल हम ओपन करते हैं तो वो हमें नहीं दिखाई देती है। जैसे कि मैंने न्यू फाइल ओपन की, अभी एक इमेज ओपन है और एक हमारी स्लाइड ओपन है, तो ये हमें दोनों चीज़ नहीं दिख रही है, कोई एक चीज़ ही दिख रही है। तो उसके लिए देखो, यहाँ पर जहाँ पर क्लोज का बटन है उसके यहाँ पर नीचे बटन है, रिस्टोर डाउन उसे बटन कहते हैं। वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको दोनों चीज़ दिखेगी। वो यहाँ से आपको टास्क बार से हटा के दोनों आप पास पास में देख सकते हो। फिर कुछ ये भी प्रॉब्लम था कि हम जो स्लाइड में डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ टेक्स्ट वगैरह सब तो हो जाता है, लेकिन इमेज है वो इमेज इसमें नहीं आती है। तो वो कैसे लानी है? जो इमेज आपको इमेज में से क्रॉप करके लानी है उतनी चीज़ सिलेक्ट करनी होगी। मान के चलो इस इमेज का इतना पार्ट आपको चाहिए, तो इस पार्ट को आप इस तरह से सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो नहीं मूव होगा। उसके लिए आपको मूव टूल का यूज़ करना है। मैं देखो दोबारा करता हूँ। मैं इमेज का कोई भी पार्ट सिलेक्ट करता हूँ, आपको जिस शेप में चाहिए उस शेप में सिलेक्ट करो, चाहे क्विक सिलेक्शन टूल या लासो टूल, पॉलीगॉन लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, जो भी शेप चाहिए उस शेप में आप सिलेक्ट करो। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पहला वाला जो है मूव टूल है, वो मूव टूल सिलेक्ट करो और उसके बाद इसे खींच के इसमें ले जाओ और फिर इसको रिसाइज करने के लिए Ctrl+T प्रेस करो। देखो, हम जिस स्लाइड में डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उसमें कोई भी इमेज आ रही है। कुछ इमेज होती है PNG इमेज। फॉर एग्जांपल देखो, ये लोगो है, ये लोगो PNG है। PNG मतलब ट्रांसलेट इमेज। हम जिस बैकग्राउंड में रखेंगे वो बैकग्राउंड दिखेगा। इसको हमने हटाकर इस इमेज में ले आए तो देखो, जहाँ पर पीछे ब्लू कलर है वहाँ पर ब्लू कलर दिखता है, जहाँ पर पीछे वाइट कलर है वहाँ पर वाइट कलर दिखता है। जो PNG फॉर्मेट है उसमें ये बात बढ़िया रहती है कि आपको पर्टिकुलर कुछ सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप मूव टूल से वो इमेज हटा के हमारी स्लाइड में ले सकते हो। आज इस वीडियो में वो भी देखेंगे कि PNG इमेज कैसे बनानी है। PNG इमेज बनाने के लिए हमें जितनी चीज़ चाहिए उतनी चीज़ हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज हमें इतना है, ब्लू पोर्शन चाहिए, तो ब्लू पोर्शन हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी चीज़ डी सिलेक्ट करने के लिए ये रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके कहीं पर बीच में क्लिक कर दो तो सारी चीज़ें डी सिलेक्ट हो जाएगी। मैं मैग्नेटिक लासो टूल से ये वाली चीज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि ऐसा शेप कैसे बनेगा। सिलेक्ट करते टाइम खास ध्यान में ये रखना है कि हम जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर आके हमें रुकना है, वरना प्रॉपर सिलेक्ट नहीं होगा। देखो, इतना सिलेक्ट हो गया। अभी मैं इसको इसमें से मूव करूँगा तो नहीं होगा। उसके लिए मुझे पहले मूव सिलेक्शन टूल लेना होगा, इसके बाद मैं इसे हमारी इमेज में ले सकता हूँ। कुछ लोगों को अगर मूव टूल लेने के बाद भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पर खास देखो, आपने जो चीज़ सिलेक्ट की है वो लेयर यहाँ पर सिलेक्टेड है। जैसे कि अभी देखो, मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो मूव हो रहा है, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले लोगो डाला था तो वो लोगो वाला लेयर सिलेक्ट करूँगा तो फिर देखो नहीं होगा, ऐसा मैसेज आएगा। अगर किसी किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो ये खास देखो कि आप जो मूव कर रहे हो वो उतना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है या नहीं है। आप मूव कर रहे हो तो आपने अभी मूव टूल सिलेक्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, और जो चीज़ मूव कर रहे हो वही लेयर यहाँ से सिलेक्टेड है। ये तीन चीज़ खास ध्यान रख के देख लो और उसके बाद मूव करो। देखो, अभी मैंने इसमें को मूव तो कर लिया, लेकिन अभी ये क्या है, पीछे वाइट कलर का बैकग्राउंड है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी जगह पर यूज़ करूँगा, ये है या फिर इसकी तरह मैंने एप्लीकेशन या ये लोगो कुछ भी मैंने रख लिया। अभी मान के चलो कि ये जो ब्लू पोर्शन है वो किसी का लोगो है, तो अगर ये लोगो किसी की भी वेबसाइट में यूज़ होगा तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसलेट होना चाहिए।
अगर इसका बैकग्राउंड ट्रांसलेट होगा तो अगर वेबसाइट ब्लू कलर की है तो लोगो में पीछे ऑटोमेटिकली ब्लू कलर आ जाएगा। अगर वेबसाइट वाइट कलर की है या किसी भी अलग अलग डिफरेंट कलर की है तो जो भी कलर होगा वो ऑटोमेटिकली पीछे शो होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो बैकग्राउंड है मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अलावा सारी चीज़ें हमें सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर ए वाला टूल सिलेक्ट करना है, इस पर राइट क्लिक करके बैकग्राउंड इरेजर टूल में जाना है और एक बार क्लिक करना है और उसके बाद डिलीट बटन प्रेस कर देना है। और फिर इस इमेज को हमें सेव करना है एज अ पीएनजी। जब हम इसको सेव करते हैं तो यहाँ पर जो पीएसडी है फाइल नेम के नीचे फॉर्मेट का एक ऑप्शन होगा, उस फॉर्मेट के ऑप्शन में हमें पीएनजी सिलेक्ट करना है। जब हम इस इमेज को पीएनजी सिलेक्ट करते हैं तो फिर वो ट्रांसलेट बैकग्राउंड हो जाएगा। अभी इस इमेज को हम कहाँ पर भी यूज़ करेंगे, कहीं पर भी, यहाँ पर जो पीछे कलर चला गया है वहाँ पर वो कलर डिस्प्ले होगा जो वेबसाइट का या एप्लीकेशन का कलर होगा। अभी ये देखते हैं कि ऐसे शेप कैसे बनेंगे। मैं कुछ सैंपल आपको सिखाता हूँ, कुछ विजिटिंग कार्ड इस वीडियो में बनाता हूँ। इसको मैं अभी फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। अभी मुझे विजिटिंग कार्ड करनी है तो मुझे हाइट थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, तो मैं क्रॉप टूल से इसके हाइट कम कर लेता हूँ। अभी मुझे एक शेड बनाना है तो मैंने राउंड सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं मूव टूल नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए पूरा ऑब्जेक्ट नहीं मूव हो रहा है, सिर्फ वही मूव हो रहा है जो मैंने ड्रॉ किया है। अभी भी मैं कंट्रोल और माइनस की प्रेस करके इसकी साइज़ और छोटी कर लेता हूँ। कंट्रोल और माइनस से आपको स्क्रीन छोटी दिखेगी, इमेज का रिजोल्यूशन छोटा नहीं होगा। इमेज का रिजोल्यूशन तो जब आप न्यू इमेज न्यू स्लाइड बनाते हो तब ही सिलेक्ट करना है। मैंने जितना सिलेक्ट किया है अभी उतने में मैं कलर कर रहा हूँ। सपोज ये मैंने ग्रीन कलर कर लिया। हमारा जो विजिटिंग कार्ड था आप लोगों ने देखा ही होगा, वो विजिटिंग कार्ड में जो भी शेड था वैसा शेड बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी मैंने दोबारा जिस टूल से मैंने सिलेक्ट किया था वही टूल ले रहा हूँ और उसके बाद इसे एरो की से थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ और थोड़ा सा लेफ़्ट साइड ले रहा हूँ, ताकि पूरा ऑब्जेक्ट नहीं हिलेगा, सिर्फ सिलेक्शन जो हम करेंगे वैसा एक नया न्यू पोर्शन सिलेक्ट हो जाएगा। अभी उसमें मैं दूसरा कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, सपोज मैं ब्लू कलर डाल रहा हूँ। तो देखो ग्रीन कलर का शेड बन गया। अभी नीचे भी मैं ग्रीन कलर डाल देता हूँ। अभी मैं वापस कंट्रोल प्लस करके इस इमेज को जूम कर लेता हूँ। अभी मैं इसमें कंपनी का लोगो वगैरह सब डाल देता हूँ। अभी लोगो वाली जो हम फोटोशॉप में जितने भी लोगो बनाएंगे सबका बैकग्राउंड ट्रांसलेट ही रखेंगे, क्योंकि लोगो किसी भी चीज़ में यूज़ हो सकता है और हर किसी चीज़ का कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट ही होगा। तो हमारा लोगो कहीं पर भी सूट हो जाना चाहिए, इसलिए हम सब में बैकग्राउंड इरेज रखेंगे। अगर बैकग्राउंड भी क्लियर कर देंगे तो हमें बार बार लोगो को सिलेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट मूव टूल से हम इसे ले लेंगे। इसको कंट्रोल टी करके हम इसकी रिसाइज कर देते हैं। इसके बाद इसमें हम कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर या हमारी कंपनी का नाम हो सब। टेक्स्ट टूल थोड़ा सा लोड करेगा।
आप सब जब फोटोशॉप की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में विजिटिंग कार्ड, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के विजिटिंग कार्ड आपको बनाने होंगे, तो आप जल्दी से सीख जाओगे। और फिर जो यहाँ से कंपनी से जो आपको टास्क मिल रहे हैं, वो टास्क आपको पूरा सीख जाने के बाद बनाना है। ये सिर्फ आपकी स्किल ग्रो करने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपने बना के भेज दिया। आपको अपनी तरफ से नहीं बनाना है, जो हम इधर से कंटेंट देते हैं उसी कंटेंट का आपको डिज़ाइन करके देना है। नीचे वेबसाइट लिख सकते हैं, ऊपर कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, कॉन्टैक्ट पर्सन के नाम के नीचे हम कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सारी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से हम कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं अभी इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको टूल सिखा रहा हूँ, तो आप उसके हिसाब से आप अपने तरफ से मेहनत करना धीरे से। मैं अभी देखते जो भी इमेज आप बनाते हो उसको सेव कैसे करनी है। इसको फाइल में जाना है और यहाँ से सेव एज करना है। सेव आपको दो तरीके से करनी है, एक करनी है जेपीजी या पीएनजी, दोनों का ऑप्शन यहाँ पर होगा। एक है पीएनजी और एक जेपीजी। दोनों का मतलब क्या होगा कि आप जिसने जेपीजी और पीएनजी कर दिया मतलब आप उसमें आगे कुछ एडिटिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपने जो बनाया हो कैसा बनाया हो सेंड करने के लिए आपको पहले जेपीजी या पीएनजी में सेव करना है, और वो जेपीजी या पीएनजी वाली फाइल आपको हमें सेंड करनी है। उसमें जो भी चेंजेस होगा वो हमारे इंजीनियर आपको बताएंगे कि उसमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है। वो चेंज करने के बाद जब वो आपको बोलता है कि बस अभी ये ओके है, फिर आपको इसकी पीएसडी फाइल सेव करनी, पीएसडी फाइल हमें सेंड करनी होगी। पीएसडी फाइल में क्या फ़र्क होगा कि पीएसडी फाइल आप कभी भी एडिट कर सकते हो, उसमें आपके सारे लेयर अवेलेबल हो गए। आप आधी चीज़ बना रहे हो, आप कोई स्लाइड डिज़ाइन कर रहे हो, आपने आधी स्लाइड बनाई, फिर आपका जॉब का टाइम ख़त्म हो गया, आप घर पे जा रहे हो, दूसरे दिन कंपनी में आके वापस काम शुरू कर रहे हो, तो कल आपने जहाँ से स्टॉप किया था या कल जो आपने डिज़ाइन किया था उसमें आपको कुछ चेंजेस करना है, तो वो पीएसडी फाइल में पॉसिबल है, उसमें सभी लेयर वैसे के वैसे होंगे। फिर इसके अलावा एक और चीज़ हम इसमें देख सीख लेते हैं, वाटर मार्क कैसे लगाना है। कोई भी आप डिज़ाइन कर रहे हो, कुछ ब्रांडेड चीज़ आपने डिज़ाइन कर ली, लोगो वगैरह गूगल में रख दिया, तो कोई आपकी चीज़ यूज़ ना कर ले, और अगर वो यूज़ करे तो उसका क्रेडिट आपको ही मिले। तो उसके लिए क्या करना होगा, वाटर मार्क जो हम वर्ड में करते हैं वैसा इसमें करना है। कोई भी इमेज हम इसमें ले लेंगे, सपोज़ ये हमारा लोगो है, यही लोगो हमें वाटर मार्क में रखना है, या फिर हमें कुछ और वाटर मार्क में रखना है, नेम रखना है या कुछ भी। सपोज़ ए वाला लोगो हमें वाटर मार्क में रखना है, तो इस लोगो को हम पहले ओपन कर लेंगे। जैसे हमने पहले सीखा मूव टूल से, इस इमेज को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। आपको वाटर मार्क जितना बड़ा रखना है उसके हिसाब से इसकी साइज़ सेट करो। साइज़ सेट करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करके इसे साइज उसकी दे दो।
सपोज़ मुझे इतना ही वाटरमार्क रखना है, क्योंकि ये लोगो तो मैंने ही बनाया है, तो इसमें मैं क्यों किसी और का वाटरमार्क रखूँ, लेकिन फिर भी आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। जो लोगो या जो टेक्स्ट, आप टेक्स्ट से भी वाटरमार्क रख सकते हो। अगर टेक्स्ट रखना है तो पहले लिख दो। उसके बाद यहाँ पर जो लेयर है, लेयर के ऊपर ओपेसिटी है, वहाँ पर 100% है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और वो कम कर देनी है। देखो जैसे कम करोगे वो वाटरमार्क उसके हिसाब से हो जाएगा। अगर टेक्स्ट का वाटरमार्क रखना है तो वहाँ पर भी ओपेसिटी आएगी। अगर कुछ लोगों को फ़ोटोशॉप में लेयर ना हो, फर्स्ट टाइम फ़ोटोशॉप ओपन करे तो उसके लिए आपको विंडोज़ में जाना है और यहाँ पर लेयर पर टिक कर देना है, या फिर उसकी शॉर्टकट की है F7। F7 प्रेस करोगे तो अभी यहाँ साइड में लेयर्स आ जाएंगे।